आइए दोस्तों बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में दोस्तों जो कल संघर्ष हुआ। एक्चुअली में दोस्तों युद्ध नहीं है, इसे युद्ध मत मानना, ये रूस की तरफ से सैन्य कार्रवाई है दोस्तों। किसके खिलाफ? यूक्रेन के खिलाफ। पूरी घटना को अभी दोस्तों 4:30 बजे तक, क्या मैं दोस्तों आपको जो घटना पढ़ाने वाला हूं वो दोस्तों कल सुबह 6 बजे से और दोस्तों अभी सुबह 4:30 बजे तक की जो घटनाएं हैं वो मैं आपके सामने दोस्तों डिस्कस करने वाला हूं। पूरी कहानी को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। सुनिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों रूस ने, आप जानते हो, कल दोस्तों सैन्य कार्रवाई किसके ऊपर स्टार्ट की है? यूक्रेन के ऊपर स्टार्ट की। पहले मेरी बात सुनिए, पहले दोस्तों ये सोवियत संघ था, क्या ये दोस्तों सोवियत संघ था पहले। इस सोवियत संघ के अंदर रूस भी था। रूस के अलावा दोस्तों इसमें यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, लातविया, लिथुआनिया और दोस्तों ये सभी देश इसमें शामिल थे सोवियत संघ के अंदर। किसमें? सोवियत संघ। इसकी जो विचारधारा है ये दोस्तों साम्यवादी विचारधारा। कैसी है? साम्यवादी विचारधारा है। इसके सामने दोस्तों एक देश था, उसका नाम था अमेरिका। क्या नाम था? अमेरिका। इसकी जो विचारधारा है वो दोस्तों पूंजीवादी विचारधारा। कैसी है? पूंजीवादी है। और दोस्तों इसका जो संगठन था इसका नाम है नाटो। असली दोस्तों युद्ध की जड़, असली संघर्ष की जड़ दोस्तों कौन है? वो है ये नाटो। और दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा कौन उठाने वाला है? एक अमेरिका और एक दोस्तों चाइना। अभी देखना आप, अमेरिका दोस्तों पूंजीवादी और ये दोस्तों संगठन कौन सा है? इसका संगठन है नाटो। इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या हुआ? इन दोनों के बीच में शक्ति संघर्ष है। कौन सबसे ऊपर है? ये शक्ति संघर्ष दोस्तों इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ और इसे कहते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? कोल्ड वार दोस्तों इसे कहा जाता है। ये घटना 1945 से 1991 तक लगातार दोस्तों चलती है। 1945 से 1991 कोल्ड वार शीत युद्ध की घटना दोस्तों चलती है। 1991 में क्या हुआ? ये सोवियत संघ जो है ये दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर हो गया और ये टूट गया। क्या? इसका हो गया विघटन। 1991 में इसका विघटन हुआ। इससे जो ये देश थे ना दोस्तों, बेलारूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है और भी जितने देश हैं, पोलैंड है, एस्टोनिया, लातविया, ये सब की सब दोस्तों अलग हो गए और सोवियत संघ दोस्तों क्या बन गया? सोवियत संघ बन गया रूस। क्या बन गया? सोवियत संघ जो है ये दोस्तों रूस बन के सामने आया। अब दोस्तों घटना क्या होती है? अब घटना ये है, आप सोच के देखो, ये दोस्तों रसिया, एक बार सोचना, ये दोस्तों रसिया है और ये है यूक्रेन। कौन? यूक्रेन। अब दोस्तों अमेरिका चाहता था कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ है इन दोस्तों देशों पर अपना प्रभाव स्थापित किया जाए। ये कौन चाहता है? ये दोस्तों अमेरिका जो है चाहता है। तो अमेरिका ने किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर अपना प्रभाव दोस्तों स्थापित करना स्टार्ट किया। लेकिन ये दोस्तों जो यूक्रेन का जो ये वाला हिस्सा है वो किससे बाउंड्री बनाता है? ये वाला हिस्सा दोस्तों रूस से बाउंड्री बनाता है। तो यहां पर दोस्तों रूस के समर्थन के लोग भी रहते होंगे। तो ये स्थान हमेशा दोस्तों अलगाववादियों का स्थान रहा। मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको जो नाटो है ना, उस नाटो के बारे में दो बातें बता देता हूं दोस्तों। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी दोस्तों स्थापना 1949 में होती है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों इसका मुख्यालय। युद्ध की जड़ यही है, सुनना मेरी बात को, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय और इसमें टोटल देश तो कितने देश हैं? टोटल इसमें 30 देश हैं और इसका जो दोस्तों हेड है वो है आपके अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अब दोस्तों रसिया की जो
समर्थित दोस्तों लोग हैं वो यहां पर दोस्तों निवास करते हैं। जब यूक्रेन की दोस्तों किसके साथ में, यूक्रेन की अमेरिका के साथ में दोस्ती दोस्तों बढ़ने लगी, क्या दोस्ती नजदीकियां बढ़ने लगी, तो इससे किसे समस्या हुई दोस्तों, रूस को समस्या। अब रूस ने शुरुआत में दोस्तों इसका विरोध नहीं किया क्योंकि रूस में खुद सत्ता में दोस्तों कमजोर लोग थे, लेकिन जैसे ही रूस में सत्ता में कौन आया, व्लादिमीर पुतिन। कौन, व्लादिमीर पुतिन। इसने सत्ता दोस्तों पहले अपने हाथ में ली, सत्ता का किया केंद्रीकरण, और फिर दोस्तों 2014 में, कब, सन 2014 में रूस ने किसके ऊपर, क्रीमिया के दोस्तों, यूक्रेन का जो ये हिस्सा है क्रीमिया, क्या यूक्रेन का ये जो हिस्सा है क्रीमिया, इस क्रीमिया के ऊपर दोस्तों कब्जा कर लिया, क्या क्रीमिया पर कब्जा कर लिया किसने, रूस ने। घटना है दोस्तों सन 2014, कब की है, सन 2014 की घटना है। रूस ने दोस्तों क्रीमिया के ऊपर जो है अपना अधिकार कर लिया। अब देखना इसके बाद में एक समझौता होता है, उस समझौते का नाम है दोस्तों मिन्स समझौता। कौन सा है, मिन्स समझौता। और अगर मैं बात करूं आपसे, यह समझौता कब हुआ, सन 2015 के अंदर दोस्तों समझौता हुआ, और इस समझौते में यह कहा गया, यही समझौता दोस्तों बीमारी की जड़ है। इस समझौते में यह कह दिया कि यूक्रेन में जहां पर भी अलगाववाद की दोस्तों लहर उठेगी, उन क्षेत्रों को सत्ता दोस्तों यूक्रेन दे देगी, मतलब वहां पर स्वय शासन होगा। यूक्रेन में जहां पर भी अलगाववाद की दोस्तों हवा उठेगी। अब तुम सोच के बताओ, यूक्रेन के कौन से हिस्से में अलगाववाद की दोस्तों हवा, ये यही वाला इलाका तो होगा जो रूस का दोस्तों समर्थित है, रूस की दोस्तों भाषा वाले लोग यहां रहते हैं। तो इस क्षेत्र में दोस्तों अलगाववाद की जो है वो दोस्तों लहर उठी। अमेरिका दोस्तों, रूस ने कहा अब तुम मिन्स समझौता पालन करो। उधर यूक्रेन किसमें शामिल होने की बात करने लगा, नाटो। किसमें, उधर यूक्रेन दोस्तों नाटो में शामिल होने की बात करने लगा। रूस ने यूक्रेन से कहा संभल जाओ, यूक्रेन ने कहा हमारे पास में 30 देशों का सपोर्ट, यही है मरवाने वाला, हमारे पास में 30 देशों का, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है दोस्तों, पोलैंड है, बेलारूस है, 30 देशों का सपोर्ट है हमारे पास में। तू अकेला क्या कर लेगा, क्या तू अकेला क्या कर लेगा। रूस ने नाटो से कहा तुम संभल जाओ, किसको, यूक्रेन में हस्तक्षेप मत करो। नाटो ने कहा कि ये हमारी स्वतंत्रता है। रूस ने कहा ठीक है, तुम्हें पुदीना हम देकर रहेंगे, क्या पुदीना तुम्हें देंगे। और रूस ने दोस्तों क्या किया, रूस ने यूक्रेन के ये वाला जो हिस्सा है जिसे डोनबास कहते हैं, क्या ये क्षेत्र दोस्तों कौन सा क्षेत्र है, डोनबास क्षेत्र, ये पूरी तरह रूस का दोस्तों समर्थित क्षेत्र है, रूस की बाउंड्री है। रूस की सेना यहां पर दोस्तों गोले बारूद लेके खड़ी है, क्या गोले बारूद लेके खड़ी है। रूस ने इस डोनबास को 2 स्वतंत्र क्षेत्रों में घोषित कर दिया। एक तो दोस्तों ध्यान रखिएगा लुहांस, कौन सा है, लुहांस, और एक है दोस्तों डोनेट्स, कौन सा है, डोनेट्स। इन दोनों क्षेत्रों में रूस ने स्वतंत्र दोस्तों क्षेत्र के रूप में घोषित किया। क्यों किया, क्योंकि दोस्तों रूस को अपनी सेना आगे बढ़ानी थी, क्या रूस को अपनी सेना आगे, पहले तो ये यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन अब दोस्तों ये कैसा इंडिपेंडेंट हो चुका है, आपके स्वतंत्र घोषित हो चुका है। यहां के अलगाववादियों ने रूस से रिक्वेस्ट की हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। दोस्तों रूस ने अपनी सेना कल यहां पर दोस्तों एंट्री कराई, और रूस ने देखिए दोस्तों क्या क्या किया कल की दोस्तों घटना के अंदर। तो आप देखिएगा रूस ने दोस्तों सबसे पहले यूक्रेन के दोस्तों जितने भी एयरबेस थे उन पर दोस्तों अटैक किया। रूस ने पहले सीमा में एंट्री नहीं की दोस्तों, रूस ने ध्यान रखिएगा सबसे पहले दोस्तों एयर स्ट्राइक क्या किए, रूस ने सबसे पहले दोस्तों क्या किए, एयर स्ट्राइक की है। मतलब रूस ने जो एयर बेस है, क्या है, जो एयर बेस थे दोस्तों, जो सैन्य
सैन्य ठिकाने हैं, क्या है, जो सैन्य ठिकाने थे क्रीमिया, किसके दोस्तों, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर अटैक किसने किया, रूस ने दोस्तों अटैक किया सबसे पहले। आप पूछोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया गया कि दोस्तों यूक्रेन वापस जवाब नहीं दे सके। आप सोच के देखो, सैन्य ठिकाने सारे दोस्तों नस्ते नाबूद अगर कर दिए तो यूक्रेन दोस्तों वापस किस चीज का जवाब देगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों किया गया, जवाबी जो कार्रवाई है, इस जवाबी कार्रवाई को नस्ते नाबूद करने के लिए यूक्रेन के दोस्तों जो राष्ट्रपति थे ना जेलेंस्की, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यूक्रेन रूस के सामने नहीं झुकेगा, क्या नहीं झुकेगा। पुतिन ने कहा झुकाकर छोड़ेंगे। और दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया होगा, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन को लगता था कि नाटो उसके समर्थन में उतरेगा। ये 30 देश जो हैं, अमेरिका अपनी पूरी सेना के साथ में यूक्रेन में आएगा और उसे देखकर दोस्तों क्या होगा, उसे देख करके आपके जो रूसिया है, रसिया डर जाएगा और रसिया वापस चला जाएगा। लेकिन दोस्तों रसिया को पता था कि अमेरिका दोस्तों यूक्रेन में नहीं आएगा, ये हथियार बेचने वाला व्यापारी है। सुन लो, ये दोस्तों हथियार बेचने वाला व्यापारी है। और ये जितना भी दोस्तों आपको दिख रहा है, ये जितना भी दोस्तों आपके सामने है, यूक्रेन को उकसाने वाला कौन था, यूक्रेन को उकसाने वाले ये देश है। कौन है ये देश दोस्तों, यूक्रेन को उकसाने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका अमेरिका, जो बाइडेन, किसकी, जो बाइडेन दोस्तों, क्योंकि इसे अपने हथियार बेचने, अफगानिस्तान में भी इसने यही किया, अपने हथियार बेचने थे। तुम मुझे बताओ, संघर्ष होगा ही नहीं तो ये अपने हथियार कहां बेचेगा। एक्चुअली में दोस्तों इसे तो संघर्ष ही करवाना था। और फिर देखना इसने क्या किया है। ये दोस्तों रूस ने तबाही मचाई, कहां पर, रूस ने दोस्तों सबसे पहले तो ये जो आपके बाउंड्री वाला जो इलाका है जहां रूस की सीमा है, यहां पर तबाही मचाई। फिर दोस्तों इसने सभी जगह, मतलब केवल यही वाला हिस्सा नहीं, इसके अलावा दोस्तों यूक्रेन की राजधानी यहां पर और यहां पर भी दोस्तों इसने आपके जो आपके एयर स्ट्राइक है वो दोस्तों की है यूक्रेन की राजधानी के अंदर भी। अब देखिए ये दोस्तों मैप समझ लीजिए। पहले दोस्तों देखना, ये वाला इलाका वो इलाका है जहां पर दोस्तों रूस की बाउंड्री है। लेकिन ये जो लाल लाल दोस्तों आपको स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये लाल लाल स्पॉट हैं जहां पर रूस ने दोस्तों अटैक किया है। क्या रूस ने अटैक किया है, वो पूरा स्थान और लगभग पूरा यूक्रेन दोस्तों रूस की जद के अंदर, क्या रूस की जद के अंदर पूरा यूक्रेन है। क्या यूक्रेन की सेना रूस की सेना का दोस्तों सामना कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। अभी दिखाऊंगा आंकड़े आपको। लेकिन दोस्तों ये किसके कारण, नाटो ने दोस्तों जो उसे उकसाया। कई ऐसे दोस्त होते हैं दोस्तों, वो आपसे क्या बोलते हैं, अरे तू मैदान में उतर जा, हम तेरे पीछे खड़े, क्या हम तेरे पीछे खड़े। और भाई वो मैदान में उतर जाता है, क्या वो मैदान में, भाई छोटा बच्चा है यार। यूक्रेन को अमेरिका कहता है तू चिंता क्यों करता है, हम है ना तेरे साथ में, हम तेरे साथ है, जर्मनी तेरे साथ है, फ्रांस तेरे साथ है, पोलैंड तेरे साथ है, जापान तेरे साथ है, पूरा विश्व तेरे साथ में, क्यों चिंता कर रहा है, उतर जा मैदान में। यूक्रेन दोस्तों यहां तक, क्या यहां तक दोस्तों फूल गया और यूक्रेन ने कह दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे, रूस को करारा जवाब देंगे। जैसे दोस्तों रूस ने अटैक किया, यूक्रेन ने किसकी तरफ देखा, यूक्रेन ने देखा बाइडेन की तरफ। किसकी तरफ, बाइडेन है। बाइडेन ने दोस्तों क्या स्टेटमेंट दिया है, अभी थोड़ी देर में देख लेना। ये दोस्तों देखिए, रूस ने सबसे पहले दोस्तों एयर स्ट्राइक की, मतलब दोस्तों सैन्य जो ठिकाने थे उनको नस्ते नाबूद किया। दूसरा काम रूस ने किया कि यूक्रेन में दोस्तों क्या हो, यूक्रेन में जो बिजली है, इस बिजली को दोस्तों काट दिया जाए। आप सोच के देखो, यूक्रेन में बिजली को काटने के लिए रूस ने दोस्तों किसके ऊपर, चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर कब्जा कर लिया। क्या रसिया, यूक्रेन क्राइसिस, रशियन फोर्सेज सीज चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट। और ये दोस्तों न्यूज है रात को 1:32, क्या रात के 1:32
की न्यूज है दोस्तों। और रसिया ने किसके ऊपर? चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर दोस्तों अपना कब्जा कर लिया। इधर देखिए दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, इन्होंने दोस्तों मार्शल लॉ, क्या मार्शल लॉ जो है वो यूक्रेन के अंदर दोस्तों स्थापित कर दिया। अगर आपसे पूछ ले मार्शल लॉ का दोस्तों मतलब क्या है? मार्शल लॉ का मतलब है यूक्रेन की जनता अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा सकती है। सुनना मेरी बात को, मार्शल लॉ लगा दिया दोस्तों। कहां पर? यूक्रेन के अंदर मार्शल लॉ लगाया। क्या बोला गया? कि यूक्रेन की जनता अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा सकती है और हो सके तो यूक्रेन की जनता सामने आए और युद्ध में दोस्तों यूक्रेन का साथ दे। सुनना क्या बोल रहे हैं जेलेंस्की? यूक्रेन की जनता सामने आए जनता और सामने आकर यूक्रेन की आर्मी का सपोर्ट करे दोस्तों। ये कौन? जेलेंस्की कह रहे हैं। और जेलेंस्की ने कहा कि हम रूस के सामने नहीं झुकेंगे। क्या? रूस के सामने नहीं झुकेंगे। ये भी दोस्तों किसने कहा? जेलेंस्की। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या सर ये वर्ल्ड वार है? अरे वर्ल्ड वार काई का, जब दोस्तों कोई भी देश यूक्रेन के समर्थन में ही नहीं आया तो वर्ल्ड वार कैसा? ये केवल और केवल दोस्तों रूस के द्वारा नाटो को, रूस के द्वारा अमेरिका को चुनौती है। यूक्रेन दोस्तों केवल एक युद्ध स्थल है। एक्चुअली में चुनौती किसको है? चुनौती दोस्तों रूस के द्वारा किसको दी गई है? रूस के द्वारा अमेरिका को दी गई है। रूस के द्वारा दोस्तों यह बताने का प्रयास है कि रूस अब विश्व शक्ति बन सकता है। और दोस्तों इसी कड़ी में देखिए फिर दोस्तों क्या हुआ? हमारे दोस्तों यूक्रेन के राजदूत ने किससे कहा? भारत से कहा। क्या? भारत से कहा कि अगर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पुतिन से बात करें तो पुतिन दोस्तों क्या हो सकते हैं? रुक सकते हैं। क्या? रुक सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों रात को एक आपातकालीन बैठक बुलाई। क्या? आपातकालीन बैठक बुलाई हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने और रूस से दोस्तों बातचीत की। किन मुद्दों पर की है? पहली बात तो दोस्तों यूक्रेन के अंदर जो भारतीय हैं, क्या जो भारतीय हैं वो सुरक्षित रहें। क्या? यूक्रेन के अंदर दोस्तों भारतीय जो हैं वो सुरक्षित रहे। मोदी जी ने दोस्तों रूस से क्या कहा? रूस से कहा मोदी जी ने कि शांति बनाए रखो। क्या? शांति बनाए रखो और कूटनीति से हल निकाल लो। किससे? कूटनीति से हल निकाल लो, डिप्लोमेसी से हल निकाल लो। पुतिन ने दोस्तों पक्का कहा होगा अभी एक आध दिन और रुक जाओ, फिर शांति ही शांति है। क्या? शांति शांति है। मतलब कि दोस्तों हमारे भारत ने रूस से क्या पूछा है? भारत ने रूस को फोन किया और रूस से बोला कि एक तो यूक्रेन में जो भारतीय हैं उन्हें दोस्तों क्या करना है? उन्हें ठीक ठाक रखना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरा शांति बनाए रखो, कूटनीति से हल निकालना है। किससे? कूटनीति से। अब दोस्तों यूक्रेन किसका इंतजार कर रहा था? यूक्रेन कर रहा था दोस्तों इस भाई साहब वाइडन का इंतजार। और वाइडन ने रात को दोस्तों संबोधन दिया और इसने वही काम किया जो अमेरिका हर बार करता है। और देख लीजिए दोस्तों वाइडन ने क्या दोस्तों कहा है। वाइडन की प्रेस वार्ता रात को 1:51। क्या दोस्तों? रात को 2 बजे की न्यूज है जो आपको बता रहा हूं। वाइडन की प्रेस वार्ता नए प्रतिबंधों का ऐलान कर बोले पुतिन की आक्रामकता की कीमत रूस को चुकानी पड़ेगी। क्या दोस्तों? नए प्रतिबंध। अभी तक ये प्रतिबंध ही लगा रहा है। इसको समझ में नहीं आया क्या कि रूस पर प्रतिबंधों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला? ये भाई साहब प्रतिबंध लगा रहा है। क्या ये प्रतिबंध लगा रहा है? दोस्तों सुनना मेरी बात को, आप कहते सोचते तो होंगे कि भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों देना चाहिए। यूक्रेन में जो दोस्तों जनता है, जो वहां दोस्तों युद्ध की स्थिति है, उसमें साथ देना चाहिए। पर दोस्तों क्या यूक्रेन ने कभी भारत का सपोर्ट किया? आप ये सोचा है आपने? कभी यूक्रेन ने दोस्तों भारत के लिए कभी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई मांग की है? वो दोस्तों रूस ने की है। हमें INS विक्रमादित्य किसने दिया
दोस्तों रूस ने, सुखोई रूस ने, ब्रह्मोस रूस ने। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ कौन खड़ा हमारे साथ? रूस खड़ा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन खड़ा? रूस हमारे साथ खड़ा। अमेरिका दोस्तों किसी का सगा नहीं हुआ। ये बाइडेन के दोस्तों जो लाइन है वो आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद देख लेना। ये बातें पहले नहीं बोल सकता था क्या? सुनना मेरी बात को। जो बाइडेन ने यह कहकर अपना संबोधन शुरू किया है कि रूस की सेना ने बिना उकसावे के यूक्रेन पर क्रूर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि एक पूर्व नियोजित हमला है जिसकी योजना महीनों से बनाई जा रही है। यह दोस्तों स्टार्ट हुआ। इसके बाद यह देखना दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो दोस्तों यूक्रेन को सच में बहुत बुरी लगी होगी। सुनना, अमेरिका नाटो के हर इंच की रक्षा करेगा। अमेरिका नाटो के हर इंच की रक्षा करेगा, लेकिन यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। क्या यूक्रेन दोस्तों नाटो का मेंबर नहीं है? अमेरिका नाटो के हर इंच की रक्षा करेगा, लेकिन यूक्रेन सेना यूक्रेन में अपनी सेना तैनात नहीं करेगा। बड़े बड़े अक्षरों में दिखाता हूं आपको क्या बोला है दोस्तों। ये अमेरिका ने बोला, भाई साहब, अमेरिका ने दोस्तों क्या बोला है? अमेरिका ने कहा, देखो यहां पर कि अमेरिका नाटो के हर इंच की रक्षा करेगा, लेकिन यूक्रेन में सेना तैनात नहीं करेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने संबोधन में एक बार फिर कहा, अमेरिकी सेना यूक्रेन में रूस के साथ संघर्ष में नहीं है और ना ही लगेगी। ये लाइन ये पहले नहीं बोल सकता था कि अमेरिका यूक्रेन के साथ में संघर्ष, यूक्रेन के साथ मैदान में नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा? क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। पहले भी नहीं था वो तो मेंबर दोस्तों, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को आगे बढ़ाया। तू उतर जा मैदान में, हम तेरी सहायता करेंगे, तू उतर मैदान में। और भाई उतर गया मैदान में बेचारा। अब दोस्तों ये यूक्रेन के बस की बात है क्या दोस्तों? किससे लड़ना? आपके रूस से लड़ना दोस्तों यूक्रेन के बस की बात नहीं है। कब तक दोस्तों झेल पाएगा वो रूस को? नहीं झेल पाएगा। लेकिन दोस्तों ये धोखा है क्या? असली धोखा ये आपके सामने है, जो बाइडेन ने रात को 1 बजे का और खुद यूक्रेन ने मानी। देखो यूक्रेन का लाइन दिखा रहा हूं दोस्तों, सुबह 4:46। कब की घटना है? सुबह 4:46 की दोस्तों घटना है। और देख लो, प्रेसिडेंट जेलेंस्की सेज यूक्रेन लेफ्ट अलोन टू फाइट रसिया। ये लाइन देखो, ये दोस्तों सुबह 5 बजे, क्या सुबह 5 बजे वहां के प्रेसिडेंट ने क्या बोल दिया? वहां के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि यूक्रेन लेफ्ट अलोन, यूक्रेन केवल अकेला रह चुका है टू फाइट रसिया। रसिया से लड़ने के लिए, रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन अकेला। और ये अकेला करने वाला कौन था? ये दोस्तों नाटो। कौन है? ये नाटो है जिन्होंने किया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि रसिया जो है कहां पर दोस्तों? कीव के अंदर, यूक्रेन की जो राजधानी है, यहां पर दोस्तों कभी भी घुस सकता है। कौन? रसिया दोस्तों कभी भी यूक्रेन की राजधानी में घुस सकता है। ये दोस्तों सुबह 5 बजे के आपके सामने दिखा रहा हूं। अगला, इट वॉज ऑलवेज अबाउट पुतिन डिजायर्स फॉर एम्पायर। ये दोस्तों राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि ये दोस्तों क्या है? ये पुतिन की इच्छा है, पुतिन का साम्राज्यवाद नीति है, उसके तहत ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अब ये तो दोस्तों रूस यूक्रेन संघर्ष था। क्या रूस यूक्रेन संघर्ष था? और इसमें दोस्तों इंग्लैंड ने क्या किया है? इंग्लैंड ने रात को दोस्तों रूस की एयरलाइन एरोफ्लोट को बैन कर दिया। क्या एरोफ्लोट जो है इसे बैन कर दिया। किसने? इंग्लैंड ने दोस्तों बैन कर दिया है एरोफ्लोट को। और हमारे दोस्तों, हमारे जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि भाई डिप्लोमेसी, कूटनीति से इसका हल निकलना चाहिए। अब देखो सुनो मेरी बात, ये तो हुई रूस यूक्रेन की वार्ता, ये तो दोस्तों चल ही रही है। इसमें बीच में आता है दोस्तों कौन? चाइना। कौन? चाइना। ये कैसे शांत बैठ सकता है? तुम सोच के बताओ, चाइना रूस की तरफ होगा या दोस्तों यूक्रेन की तरफ? चाइना होगा रूस की तरफ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब चाइना भी दोस्तों भविष्य में यही करने वाला है जो रूस ने अभी किया है।
क्या दोस्तों, विस्तारवाद। क्या चाइना तो आप जानते हो, चाइना को क्या बोलते हैं? चाइना को बोलते हैं दोस्तों ड्रैगन। क्या बोलते हैं? चाइना को बोलते हैं ड्रैगन। ये निगलने वाला है। और ये दोस्तों किसके ऊपर है? ये देखिए दोस्तों, ताइवान वार्न्स ऑफ चाइनीज फाइटर जेट एमिड राइजिंग सिक्योरिटी फियर आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन है। चाइना किसके ऊपर? ताइवान के ऊपर दोस्तों कभी भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों रूस ने यूक्रेन के ऊपर ऐसा किया है। चाइना को दोस्तों मौका मिल गया। किसके ऊपर? चाइना को दोस्तों मौका मिल चुका है। किसके ऊपर? जो ताइवान है इसके ऊपर। ये देखिए, ये दोस्तों चाइना है और ये दोस्तों कौन सा? ताइवान है। किस द्वीप पर स्थित है? फार्मोसा द्वीप के ऊपर दोस्तों स्थित है। कौन? आपके ताइवान। और इस पर दोस्तों कभी भी चाइना इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। क्या अटैक कर सकता है? ये पूरी घटना दोस्तों आपके सामने थी, जो सुबह लगभग दोस्तों सुबह आपके 4:30 बजे तक की घटना है, जो मैंने आपको समझा दी कि असली दोस्तों मुद्दा तुम बात करना चाहो कि यूक्रेन और रूस की सेना कहां कहां पर है, तो देख लो, ये रूस के आंकड़े हैं और ये यूक्रेन के आंकड़े। दोनों में क्या तुलना करोगे दोस्तों? रूस के सैनिक 8.5 लाख, यूक्रेन के सैनिक केवल 2 लाख। यूक्रेन, रूस के पास जहाज है 4173, यूक्रेन के पास जहाज है 318। रूस के पास में जंगी जहाज 772, यूक्रेन के पास में 73। रूस के पास में 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, यूक्रेन के पास में 34 दोस्तों लड़ाकू हेलीकॉप्टर। रूस के पास में 12,000 टैंक, यूक्रेन के पास में 2500 टैंक। ये दोस्तों आपस में युद्ध नहीं लड़ सकते। एक्चुअली में यूक्रेन को दोस्तों किसने फंसा दिया? यूक्रेन को दोस्तों फंसा दिया आपके अमेरिका ने, नाटो ने। और इससे शेयर मार्केट दोस्तों धड़ाम से नीचे गिर गया। क्या शेयर मार्केट नीचे गिर चुका है? और दोस्तों तेल की जो कीमत है, क्या तेल की जो कीमत है ये बढ़ चुकी है। यूक्रेन की जो मुद्रा है, ये यूक्रेन की मुद्रा दोस्तों क्या हो चुकी है? यूक्रेन की मुद्रा की जो वैल्यू है ये दोस्तों कम हो चुकी है। ये तीनों बातें कल अर्थव्यवस्था में सामने आती है। शेयर मार्केट नीचे गिर गया, तेल की कीमत बढ़ चुकी है, यूक्रेन की दोस्तों जो मुद्रा है इसकी वैल्यू नीचे गिर गई। ये सारी घटनाएं आपके सामने हो रही हैं दोस्तों। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यूक्रेन का, रूस का दोस्तों कोई आपके इरादा नहीं है यूक्रेन पर कब्जा करना। रूस का इरादा है दोस्तों यूक्रेन जो है उसमें पूर्वी यूक्रेन वाले हिस्से को अलग करके नाटो को यह दिखाना। और दोस्तों रूस ने साफ साफ कहा है कि रूस यूक्रेन के संघर्ष में अगर कोई विदेशी शक्ति उतरती है तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यह दोस्तों खुद रूस के पुतिन ने कल स्टेटमेंट दिया है। नल्ला दोस्तों कल ही तो गया था रूस में और कल ही दोस्तों क्या हो गया? संघर्ष हो गया। कहां? रूस में। ये दोस्तों है ही क्या? कलंक है। क्या है? ये है दोस्तों कलंक, है ना? ये है कलंक दोस्तों। कौन है? नल्ला पाकिस्तान। ये दोस्तों काला टीका है। ये जहां पे भी जाएगा ना दोस्तों कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करा के ही आएगा। इसकी किस्मत में दोस्तों यही लिखा है। ये दोस्तों इसकी जो किस्मत थी ना, ये चूर्ण के साथ दोस्तों चाट गया बचपन में। कौन? पाकिस्तान। नाटो का हिस्सा भारत नहीं है। भारत किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। भारत दोस्तों तटस्थ देश है। भारत ना तो अमेरिका की तरफ है, भारत ना नाटो की तरफ है। भारत दोस्तों एकदम न्यूट्रल है। भारत किसी के साथ में भी नहीं है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स समझौता। ये ध्यान रखिएगा, रूस यूक्रेन का दोस्तों विवाद है। मिन्स समझौता ऑप्शन नंबर 1, रूस यूक्रेन का विवाद। आगे बढ़िए दोस्तों, ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। जितने भी मतलब रूस यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं दोस्तों, खोपड़ी हमारी खराब होती है। सुबह 5 बजे तक दोस्तों सोच के देखो, बिना सोए सुबह 5 बजे तक दोस्तों चेक कर रहा था कब दोस्तों क्या आएगा, क्या कब कौन सी घटना आएगी। सुबह 5 बजे तक दोस्तों केवल आपको सारी घटनाएं एक साथ समझाने के लिए, क्योंकि मैं दिन में दोस्तों लाइव नहीं आता हूं इसके बाद में, इसलिए सारी घटनाएं आपको एक साथ में समझा दी।